हेलो गाइस, वेलकम टू निशी क्लासेस। आज अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। उसका पार्ट 2 है, जिसके अंदर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि एयर के अंदर ये ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन करते हैं एलिमेंट्स, चाहे वो ग्रुप 1 के हो चाहे वह ग्रुप 2 के हो, तो देखते हैं एल्कली मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होती है तो अपन देखते हैं कि एल्कली मेटल टर्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। ये क्या है, अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, इस वजह से क्या है ड्राई एयर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब इनकी रिएक्शन जो है मॉइस्चराइज के साथ करवाई जाती है तो ये हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जब लिथियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जा रही है तो मोनोऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। इसी अकॉर्डिंग जब अपन सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं तब परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसी अकॉर्डिंग जब अपन पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम की जब रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो ये अपन को सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करके देता है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जाती है डाउन द ग्रुप तो ये सुपर ऑक्साइड बनाने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जब अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तब तो मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर परऑक्साइड का, फिर सुपर ऑक्साइड का। इसी अकॉर्डिंग अपने एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होता है एल्कली मेटल से इनका कम होता है। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल इसी वजह से क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ में। बट फिर भी अपन इनका एग्जाम्पल बेसिस पे देखते हैं तो बरीलियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए इसको हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग अपने बीई की जब अपन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं तो बरीलियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर कि बरीलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जब है ये रिएक्शन करते हैं तब ये तो मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और बेरियम और स्ट्रोंशियम परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। बट और ये सभी एलिमेंट्स जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, उनमें से कोई भी सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि इनकी साइज़ जो होती है एल्कली मेटल से छोटी होती है। इस वजह से ये सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। फिर अपन एक अगली देखते हैं कि इनके अनायन और कैटायंस की बात करते हैं कि क्यों ये मोनोऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड एंड पैरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखते हैं कि इनमें लिथियम के जो साइज़ है वो छोटी है, इसी अकॉर्डिंग अपने ऑक्साइड्स की भी साइज़ क्या है, छोटी है। तो जो जितना छोटे साइज़ का एनायन होगा वो उतने ही छोटे साइज़ के कैटायन से रिएक्शन करता है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं परऑक्साइड की, जो अपना O2 के साथ में जो परऑक्साइड है वो अपने सोडियम के साथ ही रिएक्शन करता है, क्योंकि उसके साइज़ का ये होता है परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या होता है, अपने डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, बिकॉज ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में प्रेजेंट होते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। कौन, परऑक्साइड अपना। सी अकॉर्डिंग अपन सुपर ऑक्साइड की जब बात करते हैं, अपने पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम की क्या होती है, साइज़ क्या है, बहुत बड़ी हो गई। तो सुपर ऑक्साइड की भी अपन बात कर रहे हैं, इसकी भी साइज़ क्या है, बहुत बड़ी है। बट ये क्या होता है, अपने पैरामैग्नेटिक इन नेचर का होता है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जो जितनी छोटी साइज़ का होगा उसके साथ उतना ही छोटा अनायन रिएक्ट करेगा। जैसे कि आपको बॉक्स में नज़र आ रहा है कि स्मॉल कैटायन विल बी स्टेबलाइज बाय स्मॉल अनायन, क्योंकि लिथियम का साइज़ क्या है, छोटा है, उसी अकॉर्डिंग अपने अनायन का साइज़ भी छोटा है। ठीक है, और लार्ज कैटायन जो है लार्ज अनायन के साथ में ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि द कैपेसिटी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड, यानी कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट बताया कि जब अपन डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो सुपर ऑक्साइड बनने की कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यही अपनी क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी इफेक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिएक्शन विथ एयर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है अपने एयर में प्रेजेंट होती है, इसके साथ रिएक्शन करके देखते हैं तब क्या होता है कि जब एल्कली मेटल्स की रिएक्शन जब अपन नाइट्रोजन के प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपने मेटल के पास तो +1 चार्ज है, नाइट्रोजन के पास में -3 चार्ज है। तो जब ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग जब अपन देखते हैं लिथियम के जब नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये लिथियम के नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर
बिहेवियर है कि ओनली लिथियम ही जो है अपने वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है और लिथियम के नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, और कोई भी अल्कली मेटल जो है नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। इसी अकॉर्डिंग अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मैं बात करूं, ये भी इसके अंदर बेरिलियम के नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं और मैग्नीशियम के नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो Be से तो अपने बेरिलियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं वाटर के साथ में रिएक्शन। वाटर के साथ जब भी अपन किसी भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप की चाहे सेकेंड ग्रुप के रिएक्शन करवाते हैं तो एक ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर, या तो अपन वाटर के साथ रिएक्शन करवा लें या कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या है, डाई हाइड्रोजन को रिलीज़ यानी हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अपन रिएक्शन के बेसिस पे देखते हैं कि जब मैंने सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराई हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है, हैलाइड्स के साथ करवाई तब अपन को हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है। इसी अकॉर्डिंग अपन एल्कीन की रिएक्शन जब अपन सोडियम के साथ करवा रहे हैं तो वही हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन रिलीज़ होती है इसी वजह से क्या होता है, जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो एक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ हो रही होती है उसी वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन गैस वो एक फ्लेमेबल गैस होती है। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि जब डाउन द ग्रुप अपन मूव कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि जब अपन लिथियम से सीजियम पे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि सीजियम का साइज़ क्या है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, किसके साथ, वाटर के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ऑक्साइड्स जो होते हैं एल्कली मेटल्स की, उनके जब अपन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करके देते हैं। ठीक है, तो अपन रिएक्शन में जब आप देख रहे हैं सोडियम की मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, सोडियम के ऑक्साइड्स की, तो मुझे ये हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करके दे रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट अपन देखते हैं कि लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, और लिथियम जो होता है लेस सॉल्युबल भी होता है। लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसी अकॉर्डिंग अपने अदर जो रिमेनिंग्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम एंड सीजियम के हाइड्रोक्साइड वो हाईली तो बेसिक होते हैं और हाई सॉल्युबल भी होते हैं, किसमें, वाटर के अंदर। ये तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है कि वही अपने H2O से रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और MgO का फॉर्मेशन होता है। तो अपन देखते हैं बेरिलियम जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका क्या होता है, लेस होता है। ये क्या होता है, एक अपना एक्सेप्शनल बिहेवियर रखता है ग्रुप में। बेरिलियम जो होता है कंप्लीट ग्रुप में अप टू डाउन जब अपन जाते हैं तो ये सबसे डिफरेंट नेचर रखता है अपना, इसीलिए ये क्या है, बॉइल्ड वाटर में रिएक्शन देता है, और जो रिमेनिंग्स होते हैं अपने कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम वो क्या होते हैं, कोल्ड वाटर में रिएक्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन इनके ऑक्साइड जो होते हैं अल्कलाइन, उनकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वही हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है एज लाइक टू अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो जब इनके बेसिक नेचर की मैं बात करती हूँ कि इनके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं कौन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से लेस रिएक्टिव होते हैं, जब अपन डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इनका जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। यानी बेरियम जो होता है अपने सबसे लास्ट में, बेरियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन से तो सॉल्युबल होते हैं, कौन से सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो बेरियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो तो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। कैल्शियम के जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं, इसी अकॉर्डिंग अपने बेरियम और स्ट्रॉन्शियम के जो होते हैं वो मोर सॉल्युबल होते हैं। फिर अपन दोनों के अंदर कंपैरेबिलिटी करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी की वाटर के अंदर, तो एल्कली मेटल जो होते हैं उसके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं मोर सॉल्युबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में जब रिएक्शन करते हैं एल्कली मेटल्स तो क्या करते हैं, जब इनको क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अपने लिथियम जो होता है
वो जब रिएक्शन करता है डाईहाइड्रोजन के साथ में, तब उसको हीट की जो रिक्वायरमेंट होती है 1073 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और जितने भी रिमेनिंग अपने एलिमेंट्स होते हैं उनको 673 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तब वह हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अपन रिएक्शन बेसिस पे अब इनको देखते हैं। तो मेटल के ऊपर प्लस चार्ज है, इसी अकॉर्डिंग अपने हाइड्रोजन पे -1 चार्ज है। ठीक है, तो ये NMH का फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपन सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा दी तो सोडियम के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो लिथियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, और सीजियम के हाइड्राइड जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ में इंक्रीज़ होती है, यानी लिथियम से सीजियम पे आई रिएक्टिविटी इंक्रीज़ और स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। यानी जो स्टेबिलिटी होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो होता है ये एक मिक्सचर हाइड्राइड्स हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और बहुत जगह अपने रिएक्शंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन अपनी हेलोजन के साथ में अल्किलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं। पहले तो वही सिमिलर है, अपने डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हीट की रिक्वायरमेंट है और हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, बट इसके अंदर MH2 का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर ओनली MH का फॉर्मेशन होता है। बट इसके अंदर अपना जो बेरिलियम जो होता है वो एक एक्सेप्शनल बिहेव रखता है। इसकी प्रिपरेशन की जो मेथड होता है वो आपको सामने रिएक्शन में दिख रहा है, जैसे कि BeCl2 के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तब BeH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक क्या होता है इसके अंदर ये क्या होते हैं, पॉलीमरिक नेचर रखते हैं, इस वजह से ऐसे रिएक्शन करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन इनके हाइड्राइड्स की। ये क्या करते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, और फिर जो वो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया और लिबरेट कर दी हाइड्रोजन गैस। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेलोजन के साथ में रिएक्शन जो कि बहुत सिंपल होती है, MX का फॉर्मेशन कर देती है। जैसे कि आपको रिएक्शन में दिखाई दे रहा है अल्कली मेटल की हेलोजन के रिएक्शन एनिक हैलाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, M पे +1 चार्ज और X पे -1 चार्ज शो कर रहा है, तो MX का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टिविटी के मैं बात करूँ, लिथियम से सीजियम पे जाते हैं तो डिक्रीज़ होती है, तो किसकी, मेटल्स की जो होती है डिक्रीज़ होती है, और हेलोजन्स की जो होती है वो भी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि एल्कली मेटल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, कलर्ड होती हैं। इनके जो MX का जो फॉर्मेशन होता है ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इनका हैलाइड्स का जो है हाई होता है। उसके बाद में देखते हैं कि जितने भी एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स होते हैं, MX की मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, बट ओनली अपने ये एक्सेप्शन है कि लिथियम के जो फ्लोराइड हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी, क्योंकि लिथियम की साइज़ क्या है, छोटी है, फ्लोरीन की साइज़ छोटी है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं, लिथियम और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये वाटर क्या होता है, इनको अलग नहीं कर पाता है, एक दूसरे से चिपका के रखता है। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग अपने सीजियम जो आयोडाइड होते हैं वो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि सीजियम का साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं इनकी लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन। यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, JEE में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको तो बहुत अच्छे से गौर करके आप नोट करके पढ़ाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑल द एल्कली मेटल डिज़ोल्व इन लिक्विड अमोनिया। जितने भी अपने ग्रुप 1 के या ग्रुप 2 के दोनों के जब अपन उनको लिक्विड अमोनिया के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये डीप ब्लू कलर का जो है सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, इसी से अपन को पता चल जाता है कि ये फर्स्ट ग्रुप है या सेकंड ग्रुप है। तो इसके अंदर ऐसा क्यों होता है कि ये डीप ब्लू कलर शो करते हैं, ये जो है अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास में, इसकी वजह से ये डीप ब्लू कलर शो करते हैं। ठीक है, और ये डीप अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है हाई एनर्जी लेवल में एक्साइटेड हो जाता है, फिर इसके जो फोटोन्स जो होते हैं हमें वो रेड रीजन में स्पेक्ट्रम बेसिस पे शो करते हैं, इसी वजह से हमें ब्लू कलर नज़र आता है। ठीक है,
उसके बाद में देखते हैं कि अपना जो लिक्विड अमोनिया का आप ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि जो इसके सोडियम लिक्विड अमोनिया जो होता है अपने, वो बर्च रिडक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है और ट्रांस एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए यूज़ लिया जाता है। ट्रांस एल्कीन आपको दिखाई दे रही है कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में, एक CH3 वन साइड एंड दूसरा CH3 सेकेंड साइड पे, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये हाई स्टेबल होते हैं हीट पे, कोई से भी ग्रुप 1 के चाहे ग्रुप 2 के। बट इनमें क्या होता है, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो इंक्रीज़ होता ही है, क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, सीजियम पे बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज होता है, ठीक है, जल्दी से आ जाता है। एंड स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की, वो भी इंक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। तो लिथियम के कार्बोनेट्स तो क्या होते हैं, वो लेस स्टेबल होते हैं हीट पे, और इसके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। और ये इनको जैसे ही इसके कार्बोनेट को हीट दी जाती है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं लिथियम के ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पॉलराइज बिग एनायन जो होता है वो स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल कंपाउंड के अंदर डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसकी अपन एनामलस बिहेवियर के बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एनामलस बिहेवियर यानी लिथियम का साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी हाई क्या होती है, पॉलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है रेडियस चार्ज रेशो पर। उसके बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होती है, साइज़ छोटा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। उसके बाद में इसकी एब्सेंस ऑफ, इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं इन दोनों में कंपैरिजन करूँ कि और जितने भी रिमेनिंग सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और लिथियम के बीच में कंपैरिजन की बात करूँ वाटर के साथ, ये तो क्या स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं और ये वीक बेस बनाते हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। एयर के साथ में वही ये परऑक्साइड मोनोऑक्साइड, ये तो मोनोऑक्साइड बनाता है, बट और जो होते हैं वो परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और लिथियम एक अकेला है जो कि नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है और कोई भी नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ में ये अनस्टेबल होते हैं और ये लिथियम के हाइड्राइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ऐसे ही अपने हलोजन के साथ जब रिएक्शन करवाई तो वो सॉल्युबल होते हैं, MX जो होते हैं, और लिथियम के जो फ्लोराइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं इनकी एनामोलस प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ लिथियम की, तो वो क्या होते हैं, ये लिथियम जो होती है हार्ड मेटल होती है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी रिएक्शन जो होती है बहुत स्लो होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। लिथियम की जब अपन ऑक्सीजन के साथ में और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो लिथियम के मोनोऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और अदर जो है पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लिथियम के हाइड्राइड मोस्ट स्टेबल होते हैं और अदर जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। उसके बाद में लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो वीक बेस बनाते हैं और सभी के जो है स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि लिथियम के जो क्लोराइड्स जो होते हैं वो डी लिक्विशिएंट होता है, ठीक है, डी लिक्विशिएंट होता है। और क्या करता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है ज़्यादा रखता है, ठीक है। और ये क्रिस्टलाइज भी होता है, कौन, लिथियम क्रिस्टलाइज होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके जो हाइड्रेट होते हैं लिथियम क्लोराइड अपन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और किसी के भी एल्कली मेटल के क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद में देखते हैं लिथियम के हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड और कार्बोनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और जैसे ही उनको फ्लेम दी जाती है यानी उनको हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। इनको अपन रिएक्शन बेसिस पे देखते हैं तो लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्राइड एंड कार्बोनेट्स जो भी हैं इनको अपन ने किया हीट दी तो ये डिकम्पोज हो गए अलग अलग पार्टीशंस में। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन नहीं होते हैं और सभी जो हैं सॉलिड फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लिथियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है।
लिथियम के फ्लोराइड और ऑक्साइड जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और जितने भी रिमेनिंग्स हैं वो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग लिथियम के अकॉर्डिंग ही अपने मैग्नीशियम भी सेम प्रॉपर्टीज़ शो करता है, इसीलिए इन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, जिसके बारे में अपन अब देखते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम जो होता है इसी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं, क्योंकि ये इन दोनों का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जब अपन डाउन द ग्रुप लेफ़्ट टू राइट जब पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ दोनों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि ये डायगोनली एटॉमिक साइज़ जो होती है एलिमेंट की वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, इसी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अब इनकी सिमिलरिटीज़ अपन देखते हैं एटॉमिक और आयनिक साइज़ इनके बेसिस पे। लिथियम और मैग्नीशियम के एटॉमिक देख रहे हैं 150 to 160, इनको लर्न करने की नीड नहीं है, बट ओनली इनमें कंपैरिजन देख रहे हैं अपन कि दोनों सिमिलर से हैं, माइनर सा डिफरेंस होता है, इसीलिए दोनों सेम कैरेक्टर शो करते हैं। आयनिक रेडियस देख रहे हैं, इसके बाद पॉलराइजिंग पावर 1.7, 3.9, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 एंड 1.20। ठीक है, इसके बाद में देख रहे हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ बरीलियम का। अपन जब देख रहे हैं ये सेकंड ग्रुप से है अपने, बरीलियम की भी वही स्मॉल साइज़ रखता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी रखता है, एब्सेंस ऑफ वीकिंग डी ऑर्बिटल एंड हाई पॉलराइजिंग पावर रखता है। अब इनमें क्या होता है, ये किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में अपना डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ये बरीलियम जो होता है सिमिलरिटीज़ किसके साथ शो करता है, एल्यूमिनियम के साथ में। ये बेरिलियम के जो क्लोराइड होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, कौन, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं, और क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, और ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपको सामने दिख रही है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर क्लोरीन की। बेरिलियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होते हैं, और इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम सेम है, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हो गई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इससे अपने क्या है, फॉर्मूलाज जो होते हैं इनके वो पूछे जाते हैं, और इनके यूजेस पूछे जाते हैं, जो कि आपको मैं सामने दिखाती हूँ। देखिए, एल्कली मेटल्स जो होती हैं सोडियम की, और इधर अपन बात करें इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको सामने दिखाई दे रहा है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका यूज़ किसके अंदर किया जाता है, पेपर के अंदर एंड पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसी अकॉर्डिंग अपने सोडियम क्लोराइड जो है, इसका यूज़ जो है फूड को प्रिजर्व करने के लिए और प्रिपरेशन की जाती है सोप की, जो अपना नॉर्मल सॉल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड्स जो होता है इसकी जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। बाइकार्बोनेट जो होता है उसका यूज़ जो है अपने माइल्ड एंटीसेप्टिक ऑफ स्किन इन्फेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में अपने सोडियम कार्बोनेट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। इसी अकॉर्डिंग अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर देखते हैं कि कैल्शियम के ऑक्साइड्स जो हैं इसका यूज़ अपन बिल्डिंग मटेरियल यानी अपनी जो सीमेंट होती है उसका भी ये प्राइमरी मटेरियल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अपना, इसका अपन बिल्डिंग मटेरियल में अपन इसका यूज़ लेते हैं। ये क्या होता है, एक मार्बल अपने वाइट फॉर्म में होता है, चॉक लाइक होता है, और इसका जो है क्विक लाइम में, यानी कि इसका कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको अपन क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। इसको बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, तो कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।